एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल हमास बंधक डील पर कतर का बयान आया है, दोहा का। अगले 24 घंटे में होगा समझौते का ऐलान। ये कहा गया है 4 दिनों तक जारी रहेगा सीज फायर, युद्ध विराम। बंधकों की रिहाई के लिए कतर और इजिप्ट लगातार मध्यस्थता कर रहे थे और इसके बाद फिर ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो देखिए, कतर लगातार मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका की तरफ से CIA और इजराइल की तरफ से मोसाद के बड़े अधिकारी भी इस डील में शामिल थे, जिनके चलते ये डील मुमकिन हो पाई है। भले ही अभी 4 दिनों का युद्ध विराम हो रहा है, लेकिन इसके बाद युद्ध का और भड़कना भी तय दिख रहा है। इजराइल और हमास की 3-3 शपथ अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो दोनों ने उसी सरकारी स्टेटमेंट में जाहिर की है जिसमें सीज फायर और बंधकों की रिहाई की बात की है। यानी डील की जो डिटेल सामने आई है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। 3-3 प्रण लिए गए हैं दोनों तरफ से, लेकिन आगे खूनी रण संभव है। इजराइल की तरफ से देखिए, सभी बंधकों को रिहा कराएंगे ये कहा जा रहा है। हमास कह रहा है कि लड़ाके सतर्क हैं, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। यानी कोई भी गलती की, किसी भी वादे का पालन नहीं हुआ तो फिर भयानक जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरी बड़ी बात कि हमास का संपूर्ण खात्मा करेंगे, इजराइल ये प्रण कर रहा है और हमास कह रहा है कि आजाद फिलिस्तीन बनकर रहेगा। तो ये प्रण तो हैं, 3x3 प्रण दिखा रहे हैं, लेकिन किस तरह से ये रास्ता खूनी रण की तरफ बढ़ रहा है। तीसरी बड़ी बात, गाजा से खतरे का अंत होगा, ये इजराइल कह रहा है। तो हमास कह रहा है कि अल कुद्स फिलिस्तीन की राजधानी होगी। हमास एक अलग मोर्चे पर है, तो इजराइल ने प्रण कर लिया है कि हमास का तो खात्मा होगा। और हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ कमांडर अतुल भारद्वाज जी बने हुए हैं। अतुल जी, आप क्या समझते हैं, ये जिस प्रण की बात हमास कर रहा है या जिस प्रण की बात इजराइल कर रहा है, क्या वो मुमकिन है कि इस युद्ध का अंत हो पाएगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। जो रक्त बीज हमास के सामने आए हैं वो और ज्यादा आइडियोलॉजिकली वॉर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये युद्ध जो है ये तो काफ़ी पुराना है, हम सब जानते हैं। इसको कम से कम 50 साल से भी ऊपर हो चुके हैं इस युद्ध को चलते हुए। और ये युद्ध अभी इमीडिएटली तो संभावना नहीं है कि जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल ने गाज़ा को एकदम फ्लैटन आउट कर दिया है, उससे ये लगता नहीं है कि ये जल्दी ही घाव भी भरेंगे। अभी कुछ ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं, अभी तो हॉस्टेजेस पे नेगोशिएशन चल रहे हैं, 240 लोगों पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, पर 23 लाख की पॉपुलेशन है वहाँ की। वो जो उस डिस्ट्रप्शन हुई है उसकी जिंदगी में। अतुल जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। नीचे देखिए, हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं गाजा पट्टी का लाइव वीडियो। इस वक्त हम अपने दर्शकों को नीचे की पट्टी पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं अतुल जी कि युद्ध विराम अभी हुआ नहीं है, युद्ध रुका नहीं है, अभी भी बमबारी का सिलसिला जारी है। देखना होगा कि युद्ध विराम कब होता है। अतुल जी, कंप्लीट। देखिए, युद्ध विराम अभी तो घोषित नहीं हुआ है। जैसे कतर ने अभी कहा है, कतर के थ्रू और CIA और मोसाद ये बहुत देर से इस चीज़ पे नेगोशिएशन चल रहे थे कि किस तरीके से हॉस्टेजेस की रिलीज हो। अब ये जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट होगी, उसी दिन से कब से लागू हो जाएगा, शायद कल से लागू हो जाएगा जब अनाउंसमेंट होगी। पर इस दौरान में 4 दिन के दौरान में ह्यूमैनिटेरियन एड शायद ज़्यादा आएगी। क्योंकि अगर आप इस पूरे वॉर को देखें, इजराइल का जो मकसद है वो तो अपने मकसद में कामयाब है, पर जो इस इजराइल से जिसकी सबसे ज़्यादा छवि धूमिल हो रही है वो है USA और यूरोप। वो जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन माने जाते थे, आज उन्हीं के ऊपर काफ़ी लांछन लगाई जा रही है कि वो इस वॉर को रोक नहीं पा रहे हैं, वो सिविलियन कैजुअलिटीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं, सीज फायर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये 4 दिन का विराम शायद उनको भी कुछ राहत देगा और गाजा के निवासियों को तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिलेगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राहत तो मिलेगी, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ना सीज फायर हुआ है, लगातार ताज़ा बमबारी हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल हमास डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आ गया है। अमेरिका समझौते का स्वागत करता है, ये कहना है जो बाइडेन का। खुशी है कि लोग अपने परिवार से मिल सकेंगे, ये भी कहना है जो बाइडेन का। अमेरिका ने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने का काम किया है।